सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा जो टॉपिक प्रोडिक्ट टेस्ट में आएंगे 2 टॉपिक रहेंगे। जैसा कि आपको विदित है, एक टॉपिक फर्स्ट पार्ट का शीत युद्ध का दौर और दूसरा टॉपिक रहेगा ये जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। यानी देश स्वतंत्र तो हो गया, स्वतंत्रता के बाद भी उसके सामने अनेकों चुनौतियां कैसी थी। यानी आज़ादी से पूर्व तो आज़ादी ही सबका लक्ष्य थी, लेकिन आज़ादी के बाद क्या क्या चुनौतियां आई, उन सभी पर स्टेप बाय स्टेप लगभग हमने 10-12 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट किया है। आज उन्हीं के जो सारांश के रूप में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आशा है आप सबको ये चीज़ें ध्यान होंगी। सबसे पहले थी राष्ट्र निर्माण में 3 चुनौतियां आई। सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश की आज़ादी के साथ साथ देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधे कैसे रखें। दूसरी चुनौती थी कि अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा जो सभी नागरिकों को दिए गए हैं। और तीसरी चुनौती थी समूचे समाज का भला, जिसमें संविधान के अल्पसंख्यक समुदायों की देख रेख और उनके लिए भी सुरक्षा। ये सारी चुनौतियां सबसे मेन उभर कर सामने आ रही थी नव राष्ट्र के दौरान। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि आज़ादी के तुरंत बाद देश का विभाजन हुआ और विभाजन की प्रक्रिया इतनी पेचीदगी थी कि इतनी बड़ी, जो उस समय के समीक्षक थे, राजनेता थे या उदारवादी नेता थे, उनके सामने देखा कि एक देश के टुकड़े हुए और विस्थापन से क्या क्या समस्याएं, पुनर्वास की क्या क्या समस्याएं, लोगों को शिविरों में रहना पड़ा, लोगों को सड़कों पर, या फिर एक ही देश के 2 टुकड़े बट गए और किस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आई। और एक अनुमान के अनुसार 5 से 10 लाख लोग इन बंटवारों में मारे गए और इससे ज़्यादा कहीं बेघर हुए। ये सारी चीज़ें हमने झेली है। विभाजन के परिणाम क्या हुए, इस चीज़ को भी हमने विस्तार पूर्वक ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कि इसके बड़े घातक परिणाम सामने आए हमारे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस बंटवारे पर बहुत सारी मूवी बनी और उन मूवियों में हमने देखा कि रूह कांप जाती है ऐसा दृश्य देखते हुए। हम यदि अतीत में जाएं तो महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कि आज़ादी के जश्न तक में आने से उचित नहीं समझाओ तो कलकत्ता में किसको, हिंदू मुसलमानों के जो दंगे भड़क रहे थे उनको दबाने का प्रयास कर रहे थे। रजवाड़ों का विलय। अगली समस्या ये थी कि एक लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने को पहले गृह मंत्री के रूप में शपथ ली और 565 रियासतों का एकीकरण करना कोई छोटी बात नहीं थी। किसी को सख्ती से, किसी को समझा के, किसी को शांति से उन सब को विलय करना, और विलय भी कहा सभी को भारत में मिलाना। 1-2 समस्याएं आई, उनको भी अपनी समझदारी से उन्होंने किस प्रकार से उनको सुलझाया, इस बात से भी हम सभी परिचित हैं। सरकार का क्या नज़रिया था, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू रियासत के या फिर मणिपुर रियासत के बारे में किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन चीज़ों को सुलझाया। हैदराबाद का निज़ाम अपने आप को बहुत संपन्न व्यक्ति समझता था और वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करना चाहता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। उसके बाद आई राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। यानी पुनर्गठन का मतलब है कि राज्यों को किस आधार पर बांटा जाए, भाषा आधार पर बांटा जाए या फिर क्षेत्र आधार पर बांटा जाए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी और इसका भी समाधान किया गया। फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उस समय के 1961 के जो राज्य थे वो हमारे सामने मैप पर हैं। उसके बावजूद आई समस्या कि भाषावार राज्यों को में बांटने की, कि देश को टूटने का खतरा हो गया, नए राष्ट्रों का निर्माण हो गया। ये सारी बातें हमने एक एक करके इस लेसन में लगभग 10-15 दिन में पढ़ी है और इसी बेस पर हमने एक मॉक टेस्ट भी लिया है और एक हमारा जो अभी प्रोडिक्ट टेस्ट होगा इसी लेसन में से। और जो पुस्तक का प्रथम लेसन है जो
यानी शीत युद्ध का दौर वो लेसन रहेगा और एक लेसन ये रहेगा। आशा है बोर्ड की क्लासेज है आप सब ने अच्छे ढंग से तैयारी कर रखी होंगी और इस लेसन के एक एक पॉइंट पर, यानी पॉइंट का मतलब है खासकर मेरा कहने का मतलब ईयर डेट को ज़रूर पॉइंट में शॉर्ट लिखें। इन्हीं बेस पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं बेस पर आपका टेस्ट रहेगा। आशा है ये सारा का सारा लेसन आपको समझ में आ गया होगा। और जो शीत युद्ध का दौर फर्स्ट लेसन है वो हमने क्लास वर्क में, यानी फर्स्ट जब तो स्कूल ओपन थे, यानी फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था। उसके नोट्स भी आपने तैयार कर लिए थे और चेक भी हो गए थे। तो मेरा कहने का भाव प्यारे बच्चों, ये लेसन दोनों लेसनों को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें टेस्ट की दृष्टि से। टेस्ट की डेट शीट भी भेज दी गई है आपको और टेस्ट का क्या है सिलेबस भी भेज दिया गया है। तो आशा है आप सारे इस तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा परिणाम देंगे। और हम सभी इससे आशा रखते हैं कि टोटल इस टेस्ट में सभी बच्चों की प्रेजेंट हो। इसकी वेटेज रखी गई है नंबरों की, जो आपके एक किस्म से असेसमेंट में या फिर ये मानने की प्रैक्टिकल इन्हीं चीज़ों पर देखकर आपके नंबर लगने हैं। तो इसको ज़रूरी समझें सभी बच्चे। टाइमिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट देना, हाफ आवर का जितना भी समय आपको दिया जाए उसमें सबमिट कराना। तो आशा है इस लेसन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।